आज हम लोग कोलैप्स और कंसोलिडेशन को एक्सरे में कैसे देखते हैं, इसके बारे में आज हम बताने वाले हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका क्वेश्चन क्या है? मेरा सर क्वेश्चन ये है कि एक्सरे देख के कोलैप्स और कंसल्टेशन कैसे पता चलाएगा। ये सच में सही बात है और ये बहुत कम लोग जानते हैं कि एक्सरे में कोलैप्स और कंसोलिडेशन के अलग अलग कंपोनेंट कैसे हम पता करेंगे। यदि ये एक एक्सरे है, नॉर्मल एक्सरे जैसे लग रहा है, तो सही बात है। एक्सरे में आप यदि सिर्फ मोटा मोटा देखें तो आपको ये लम्स है, ये लम्स है, आप देख रहे हैं ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये भी क्लियर है, लगभग ये भी क्लियर है। बीच में थोड़ा सा ब्राउको वेस्कुलर मार्किंग थोड़ा सा प्रोमिनेंट है और बीच में हार्ड है, जो कि नॉर्मल शेप है। ये एक्सरे चेस्ट ये व्यू है, जो कि नॉर्मल है। अब आप इसको देख के उसके बाद हम ये देखेंगे कि आगे अलग अलग एक्सरे में क्या क्या कंपोनेंट है, तो देखेंगे। ये भी एक एक्सरे है और इस एक्सरे को इससे कंपेयर करें तो ये फिल्म है, इंस्पायरेटिव फिल्म है और ये एक्सपायरेटिव फिल्म है। इसकी वजह से जो जो फील्ड ऑफ द लंग है, हल्का है, कम आया है और इसीलिए यहाँ पर ब्रांको वेस्कुलर मार्किंग ज्यादा प्रोमिनेंट है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं दिख रहा है। ये बिकॉज ऑफ कि ये जो है एक्सपायरेटिव फिल्म है, ये इंस्पायरेटिव है, दोनों ही नॉर्मल एक्सरे है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीच बीच में छोटी छोटी ओपेसिटी दिख रही है, इसको हेटेरोजेनस ओपेसिटी भी कहते हैं। बाइलेटरल हेटेरोजेनस ओपेसिटी लंग के साथ दिख रही हैं, जो कि माइक्रोकोलेप्स या माइक्रोकोलेप्स के तरीके से पेशेंट है कंसल्टेशन, लेकिन कोलेप्स का कंपोनेंट इसमें ज्यादा है। ठीक इसी तरीके से ये दूसरा एक्सरे है जिसमें भी कि आप देखिए हेटेरोजेनस ओपेसिटी दिख रही है बाइलेटरल, लेकिन इन दोनों एक्सरे में अंतर यह है कि ये इंस्पायरेटिव फिल्म है और ये एक्सपायरेटिव फिल्म है। तो आपने एक्सपायरेटिव फिल्म में माइक्रोकोलेप्स या इंट्रालुमिनल कोलेप्स इस तरीके का दिखता है और इंस्पायरेटिव में इस तरीके का दिखता है। पर ये भी एक आप देख रहे हैं, यहाँ पे यूनिलेटरल व्हाइट लंग है। यूनिलेटरल व्हाइट लंग हमने पहले भी चीजों को बता दिया गया है और साथ में इधर इधर निमोनिया और कंसोलिडेशन के साथ साथ कोलैप्स का कंपोनेंट है। यूनिलेटरल व्हाइट लंग में भी कोलैप्स का कंपोनेंट मिलता है। इसमें क्या है कि प्लूरल फ्लूइड की वजह से, प्लूरा में फ्लूइड होने की वजह से लंग कोलैप्स हो जाता है, जो कि आप यहाँ उसकी वजह से एक होमोजेनस ओपेसिटी इधर से आती है और ऊपर भी कोलैप्स है, लेकिन वो इंटरलुमिनल कोलैप्स है। तो इसमें आपको दोनों कोलैप्स दिख रहे हैं। एक तो कोलैप्स जो दोनों फ्यूजन की वजह से आया है, जो होमोजेनस ओपेसिटी की तरीके से, और ऊपर कंपोनेंट में बिकॉज ऑफ निमोनिया और कोलैप्स की वजह से आपको यहाँ पे भी ओपेसिटी दिख रही है। ये भी एक प्रकार की कोलैप्स। दूसरा एक्सरे है जिसमें हम केवल लंग को करेंगे। यहाँ पे देखिए आप नॉन होमोजेनस ओपेसिटी है, लेकिन आप यदि इस तरफ देखिए, नॉर्मली लंग का बॉर्डर इस तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पे आप पूरा कोलैप्स का कंपोनेंट है। लोअर लोब कोलैप्स का, अर्ली लोअर लोब कोलैप्स का कंपोनेंट है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि बॉर्डर स्ट्रेट हो गया है और ये इंटरलुमिनल कोलैप्स। देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्सपायरेटिव फिल्म है और लंग का साइज कितना छोटा बनाया गया है। ये बेसिकली एब्डोमिनल डिस्टेंशन होने की वजह से दोनों डायफ्राम जो है ऊपर की तरफ पुश कर हो गए हैं, जिसकी वजह से लंग का जो वॉल्यूम है वो बहुत कम हो रह गया है। ये भी एक प्रकार का कोलैप्स है, क्योंकि ये क्यों हुआ? क्योंकि एब्डोमिनल जो या एब्डोमिनल डिस्टेंशन की वजह से दोनों डायफ्राम ऊपर की तरफ हो गए हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को आप देख रहे हैं ना कोलैप्स जैसा अंदर दिख रहा है। ये बेसिकली निमोनिया नहीं, कोलैप्स है। तो आज आपने देखा कि अलग अलग एक्सरे में हमने कैसे निमोनिया को डिफाइन किया, दिखाया, कैसे हमने माइक्रो कोलैप्स, इंट्राल्यूमिनल कोलैप्स, सेगमेंटल कोलैप्स, लोबार कोलैप्स और प्लूरल फ्यूजन की वजह से पैसिव कोलैप्स और इंट्राएब्डोमिनल कॉज की वजह से भी कोलैप्स को दिखाया। इतने सारे कोलैप्स मैंने आपको एक ही सेशन में दिखाए हैं। आपने ये वीडियो देखे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।